हेलो टीचर्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है समास। क्या है? समास। बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं एग्जाम में कि कर्मधारय कौन सा है, आपका बहुव्रीहि कौन सा है, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। द्विगुणी समास कौन सा है, द्वंद्व समास कौन सा है, वहां जाकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि समास क्या होता है। देखिए, अगर कम से कम वर्ड में हम किसी चीज को या किसी भी बात को बता सकें, यानी कि इसका मीनिंग अगर हम एक वर्ड में बोले तो ये होता है आपका संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ओके, क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। बहुत बड़ी सी बात है, उसको दो वर्डों में कह दिया। जैसे कि स्नान ग्रह को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में बोल देंगे स्नानाग्रह। विद्या ग्रहण करने का स्थान, क्या कहते हैं उसको? विद्यालय। क्या कहेंगे? विद्यालय। ओके, तो इसको संक्षिप्तीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? समास। ओके, बेसिकली जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के आपके होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं समास। 6 प्रकार के होते हैं। ओके, नंबर 1 आपका होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। ओके, एंड तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने वीडियो छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए कि ट्रिक भी नहीं सीख पाओगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड 5 आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। एंड 6 आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा, और आज से आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। तो ये 6 तरीके के आपके समास होते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं। ओके, परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, और प्रथम पद प्रधान होने का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे कि आपका लिखा हुआ है प्रतिदिन। क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन। तो इसमें प्रथम पद प्रधान होगा आपका, यानी कि प्रति, पहला। ओके, इसी प्रकार से आपके जैसे जितने भी अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें प्रथम पद आपका क्या होता है? प्रधान होता है, और ये क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है।
क्या होता है, ये उपसर्ग होता है, राइट। चलिए अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं वो आप देख लीजिएगा। इसी ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप इसी ट्रिक पर बेस्ड आएंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कि आपका आता है भागम भाग, भागम भाग मतलब क्या है, भागम भाग यानी बार बार भागना, भागता जा रहा है, भागम भाग। रातों रात, रातों रात, ओके, दो बार रात रात आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रिपीट होते हैं वर्ड, जिसमें वर्ड रिपीट होते हैं वो भी क्या होता है, आपका अव्यय भाव होता है। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह आपका दूसरा आ गया द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए तिरंगा, तिरंगा, राइट, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, ओके। आपका हो गया जैसे कि 6 गुना, 6 गुना मतलब 6 गुणा। तो इस प्रकार के जितने भी समास आएंगे जिसमें पहला पद संख्यावाचक होगा वो क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। अभी देखिए इसमें ट्विस्ट है, चलिए अभी आप आगे देखते रहिए, इसमें ट्विस्ट है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। अब इसके बाद आएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इन्हीं दोनों में डिफरेंस अभी आपको बताया जाएगा। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद कैसे प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, क्या हो गया, माता और पिता हो गया, ओके। दिन रात, दिन रात, दिन और रात, दिन और रात हो गया आपका, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो चीज क्लियर हो गई आपकी, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 12 या लिखा हुआ है 24, 24, तो सर जी ये दोनों द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये दोनों द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये आपका है 12, 12 कैसे बनता है, 10 और 2 12 है, 10 और 2 12 है, 24 20 और 4 24। तो ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे, ना कि द्विगु। तो यही कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, और आप क्या टिक करके आ जाते हो, द्विगु समास हो जाता है गलत, फिर आप क्या कहते हो बोर्ड से कि अरे आपने तो आंसर ही गलत दिया है, आंसर सही होता है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो आप कहेंगे तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, 0 to 9 जिसमें साथ में कुछ भी ना हो, 0 to 9, 10 to 100, देखिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा, 10 के मल्टीपल में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ना लगा हुआ है जिसमें बीच में, जैसे 101 अगर हम बोलेंगे तो 100 और 1 हो जाएगा, राइट। तो वो जिसमें और आ जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, और जिसमें और नहीं आएगा सिंगल डिजिट होगी, सिंगल डिजिट, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 100 200 300 400 500 भी क्या होंगे, आपके द्विगु समास होंगे। तो कंफ्यूजन क्लियर हुई कि नहीं हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट, जो भी टीचर्स यहाँ पर नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय।
नेक्स्ट क्या है? कर्म धारय समास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म को धारण करने वाला, जो कर्म को धारण करता है वही क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है सूर्यमुखी, ओके, तो क्या है? जिसका मुख कैसा है? जिसका मुख सूर्य के समान, ओके, जिसका मुख सूर्य के समान होगा वो क्या होगा? सूर्यमुखी होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? आपका कर्मधारय हो गया। जैसे महाराजा, राजा कैसा है? राजा महान है, महान राजा। एक चीज और समझ रहे हो, इसमें विशेषता भी बता रहा है। राजा की विशेषता क्या है? महान। राजा की विशेषता क्या? महान है। मुख की विशेषता क्या है? सूर्य के समान है। तो इसमें जो कर्ता होता है उसकी विशेषता बता रही होती है जो पद होता है इसमें, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और कर्ता की ही विशेषता बता रहा है, मतलब कर्ता की ही विशेषता बताता है, तभी ये क्या होता है? कर्मधारय होता है। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसमें जितने भी आपके देवी देवता हैं उन्हीं से रिलेटेड आता है और वही होते हैं देवी देवता। वैसे तो इसमें क्या होता है कि दो पद मिलकर जो तीसरा पद बनाते हैं, तो तीसरा पद ही आपका प्रधान होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए नीलकंठ। अब आप ये समझिए नीलकंठ का मतलब क्या हो गया? नीला कंठ है जिसका। नीला कंठ किसका होता है? शिव जी का होता है। शिव जी का। किसका होता है? शिव जी का। ठीक है, नीला कंठ किसका होता है? शिव जी का होता है। गजानन ये गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, ये गणेश जी को बोलते हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होती है। देखिए दो एग्जांपल मैंने यहां पर दिखाए हैं। अब इसमें आपको क्या कंफ्यूजन होगी? देखिए 10 आनन यानी कि 10 सिर हैं जिसके, 10 सिर हैं। ओके, इतना ही लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप। त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके। अब समझिए, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 10 सिर हैं जिसके यानी कर्ता की विशेषता बता रहा है। वह कर्ता जिसके 10 सिर हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो कर्मधारय हो गया, है ना। त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके कौन है? शिव जी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आप अगर देखोगे तो ये विशेषता बता रहा है कर्ता की कि इसके 3 नेत्र हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कर्मधारय में लगा के चले आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। अगर कर्मधारय एक लौता दिया हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन तो दिए ही जाएंगे और उसमें बहुव्रीहि ना हो, ये दोनों क्या है? बहुव्रीहि है। आप ध्यान से देखिए, ये आपके पर्टिकुलर किसी का नाम है, ये भी पर्टिकुलर किसी का नाम है। कौन है ये रावण है और ये शिव जी है। तो पर्टिकुलर 3 दोनों किसी के नाम है, तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। आपका कर्मधारय बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट में, कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे के सेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।